स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंग्लिश में बोले जाने वाले उन छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस का जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो हाँ तो आप इंग्लिश में कह सकते हो यस देन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो दूर हटो तो आप इंग्लिश में कहोगे मूव अवे। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो ऐसे ही तो आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट लाइक दैट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो क्या करूं मैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट डू आई डू। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो इसे लो तो आप इंग्लिश में कह सकते हो टेक दिस। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो इसे पकड़ो तो आप इंग्लिश में कहोगे होल्ड इट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो बस ठीक है तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ओके। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो बस इतना ही तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स ऑल। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो फिक्र मत करो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट वरी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो अफसोस तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ सैड। अगर वहीं आपसे कोई कहे बहुत अच्छे तो वो कहेगा वेल डन। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो सब्र करो तो आप इंग्लिश में कहोगे बी पेशेंस। अगर वहीं आप कहना चाहते हो थोड़ी देर के लिए तो आप इंग्लिश में कहोगे फॉर ए वाइल। दोस्तों मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हो और उसमें बिल्कुल मन से दिल से लगे हुए हो और कोई आपको देखने के बाद कहे लगे रहो तो इंग्लिश में कहेगा कैरी ऑन। दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है सब जायज़ है तो वो इंग्लिश में कहेगा ऑल इज फेयर। दोस्तों मान लीजिए आप कोई डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो और आप रास्ते में किसी से पूछते हो कितना दूर है तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ फार इज इट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे उम्मीद है तो आप इंग्लिश में कहोगे आई होप। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो कौन इसे कर सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा टास्क हो जो सबके बस की बात नहीं हो और आप बहुत सारे लोगों के बीच में कहना चाहते हो कौन इसे कर सकता है तो आप इंग्लिश में कहोगे हु कैन डू इट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो हाँ इस तरह से, जैसे आपसे कोई कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो आप उसके जवाब में कहना चाहते हो हाँ इस तरह से तो आप इंग्लिश में कहोगे येस बाय ऑल मीन्स। अगर वहीं आपसे कोई कहना चाहे कितना घटिया है या आप किसी से कहना चाहते हो कितना घटिया है तो आप कहोगे हाउ डिस्गस्टिंग। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हैं मैं मजबूर हूँ। दोस्तों मजबूरियाँ तो कई तरह की होती हैं। इस समय लॉकडाउन है तो मजबूरियाँ ज़्यादातर लोग समझते होंगे। तो मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं मजबूर हूँ तो
तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हेल्पलेस। आई एम हेल्पलेस या हेल्पलेस की जगह पर आप कंपेल्ड का भी यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं आई एम कंपेल्ड। दोस्तों मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो वह गूंगा है, वह गूंगा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ डम्ब। ही इज़ डम्ब। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हैं वह अंधा है, तो आप इसे सिंपली कहेंगे ही इज़ ब्लाइंड। ही इज़ ब्लाइंड। अगला सेंटेंस है जाहिर सी बात है। दोस्तों ये सेंटेंस अक्सर हम यूज करते हुए कहते हैं जाहिर सी बात है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स ऑब्वियस। दैट्स ऑब्वियस। दोस्तों आप हर बात में कहते हुए लोगों को सुनते हैं एक और चीज़ या एक और बात, तो आप इंग्लिश में कहोगे वन मोर थिंग। वन मोर थिंग। अगर वहीं आप कहना चाहते हो जहाँ तक मुझे पता है, ये सेंटेंस हर एक व्यक्ति यूज़ करता है, तो इसी सेंटेंस को अगर कोई इंग्लिश में कहना चाहे तो कहेगा एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो कब से कब तक। कब से कब तक, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम व्हेन टू व्हेन। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो हवा बंद है, हवा बंद है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द विंड इज स्टिल। द विंड इज स्टिल। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा। मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा। और ऑनलाइन आप कहाँ देख सकते हो, तो आप सोशल मीडिया पर ऑनलाइन देख सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या मैसेंजर पे। तो मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई सा यू ऑनलाइन। आई सा यू ऑनलाइन। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैंने अपनी आँखों से देखा। मान लीजिए कोई वाकया हो या इंसिडेंट हो और आपने उसे अपनी आँखों से देखा हो और आप किसी से बयां करते हुए कहते हो मैंने अपनी आँखों से देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई सा विद माई ओन आइज़। आई सा विद माई ओन आइज़। अगला सेंटेंस है मैं तो बस यूं ही पूछा था। ये सेंटेंस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हुए कहते हैं मैं तो बस यूं ही पूछा था, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। दोस्तों मान लीजिए आपके घर में कोई चाय बनाता हो और चाय में चीनी नहीं हो, तो उस वक्त आप अगर कहना चाहते हो चाय में चीनी नहीं है, चाय में चीनी नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो शुगर इन द टी। देयर इज़ नो शुगर इन द टी। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। दोस्तों ये सेंटेंस उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। उस वक्त आप ये सेंटेंस यूज़ करते हुए कह सकते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे वी विल सी वॉट एवर हैपेंस। वी विल सी वॉट एवर हैपेंस। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैंने अपना इरादा बदल लिया है। दोस्तों अपना इरादा को बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसा सिचुएशन हो वैसे आपको इरादा रखना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए आप अगर कहना चाहते हो मैंने अपना इरादा बदल लिया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव चेंज्ड माई माइंड। आई हैव चेंज्ड माई माइंड। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो और आपका फ़ोन बीच में ही कट गया हो और आप किसी से कहना चाहते हो उस वक्त की बातें दूसरे वक्त फ़ोन बीच में कट गया था। फ़ोन बीच में कट गया था, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे फ़ोन गॉट डिस्कनेक्टेड इन द मिडिल। फ़ोन गॉट डिस्कनेक्टेड इन द मिडिल। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो आप उससे आखिरी बार कब मिले थे। ये सवाल ज़्यादातर किसी इन्वेस्टिगेशन में पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन
जारी है, चल रही है और आपसे कोई पूछ रहा हो आप उससे आखिरी बार कब मिले थे, तो वो आपसे बोलेंगे इंग्लिश में When did you meet him last time? When did you meet him last time? दोस्तों मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको कहीं जाने से मना करते हों और कहते हों वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इंग्लिश में कहेंगे नो नीड टू गो देयर, नो नीड टू गो देयर।